नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 11 के चैप्टर अनुक्रम व श्रेणी पर चर्चा आगे बढ़ाने वाले हैं। यह जो चर्चा है वह इसके 3 भागों में से एक भाग जिसका नाम समांतर श्रेणी है पर हो रही है। यह अच्छी ही बात है कि यह चैप्टर अपने 80% भाग के साथ समांतर श्रेणी के 80% भाग के साथ कक्षा 10 में भी उपलब्ध है। तो समांतर श्रेणी कक्षा 10 में है, इसलिए उनके लिए भी यह वीडियो उपयोगी ही है। और उसी कड़ी में हमने कई वीडियो जारी कर रखे हैं। आज हम लोग आगे बात बढ़ाएंगे। पिछले दिनों में हम लोग कई प्रकार की सवालें पढ़ते हुए उनके भाग पढ़ रहे हैं। 8 भाग आ चुके हैं। आज चर्चा होनी है 9वें भाग की। बात शुरू की जा रही है। अभी तक जितनी भी सवालें थी उसमें संख्या रहती थी 2, 4, 6, 8, है ना, या बताते थे 17वां पद 25 है और कुछ और कह दिए कि 20वां पद 38 है, तो प्रथम पद बताइए, सार्वंतर बताइए। मतलब संख्या का जिक्र होता था। अभी ऐसी सवालें होंगी जिसमें संख्या का जिक्र होने वाला नहीं है। कैसी सवालें बनती हैं वो हम देखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो सवालें हैं लगेंगी उसी तरीके से। संख्या नहीं है तो क्या हुआ, कोई निश्चित मान नहीं आएगा, हमारा मान संख्यात्मक नहीं होगा, कुछ अक्षर युक्त होगा, इतना ही ना होगा। तो सिद्धांत पर भरोसा रखना, जैसा लगा रहे थे वैसा ही लगाएंगे, इस बात पर भरोसा रखना। और जब यह ऐसा कर सकेंगे, भरोसा रख सकेंगे, विश्वास रख सकेंगे, अभ्यास कर सकेंगे, तब हमको इस प्रकार के प्रश्न जिनमें संख्या का जिक्र तक नहीं है करने में कठिनाई नहीं होगी। मैं एक सवाल यहां से लेकर लिखता हूं। प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n तथा nवां पद 1/m हो तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 प्रथम पद, नंबर 2 सार्वंतर, और सी में कहता है सिद्ध कीजिए कि mnवां पद 1 होगा। ये प्रश्न है। कहीं कोई संख्या नहीं, चौथा पद नहीं है, mवां पद है, वो भी संख्यात्मक नहीं है, कुछ अक्षर युक्त है। इस सवाल को मैं करता हूं। हम इतने दिनों तक के अपने अभ्यास से यह जान चुके होंगे कि समांतर श्रेणी में 2 ही चीज महत्वपूर्ण है, और पिछले भाग 7 भाग 8 में उस पर व्यापक चर्चा हुई है कि समांतर श्रेणी का निर्माण करना हो तो 2 चीजें चाहिए। एक तो प्रथम पद चाहिए जिसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, दूसरा चाहिए हमको क्या, सार्वंतर। नहीं दिया है तो मान कर चलेंगे और लिखेंगे माना दी गई
जिस समांतर श्रेणी की बात है उसके बारे में। माना दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है, फिर आते हैं, लिखते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या कह रही है? एमवा पद 1/n है। मैं हिंदी में लिख दूं, एमवा पद कैसे लिखा जाएगा? पद है इसलिए t कौन से नंबर का है? एमवा, तो tm उसका मान कितना है? 1/n। कोई जानता है कि n पद का सूत्र क्या होता है? तो जिनको याद है वो जानते हैं, a + n-1 × d। nवा पद होता है a + n-1 × d। तो n की जगह m है तो क्या हो जाएगा? a प्लस वहां n-1 × d था, यहाँ m-1 × d बराबर 1/n, समीकरण 1। क्या हम इसी तरीके से भाग 7 की सवालें नहीं करते थे? करते थे ना, तो एकदम वैसे ही करना है। द्वितीय शर्त क्या है? जरा दूसरी शर्त पर भी विचार कर लें हम। द्वितीय शर्त है क्या? तो द्वितीय शर्त कहती है nवा पद 1/m। nवा पद माने tn और उसका मान दिया है 1/m, तो ये हो गया a + n-1 × d बराबर 1/m, समीकरण नंबर 2। फिर क्या करते थे? हल करते थे। हल करना माने क्या होता है? मतलब दो ही चीजें माने हैं। हमारे लिए दो चीजें अज्ञात है। कौन कौन सी चीज? हमारे लिए एक अज्ञात है a, हमारे लिए दूसरी चीज अज्ञात है d। हम a और d का मान निकालना चाहते हैं। कोई कहे सर m और n क्यों नहीं? क्योंकि m और n का जिक्र सवाल ने किया है। सवाल जिन चीजों का जिक्र करे इसका मतलब वह हमको दिया ही है, उसको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने दो चीजें मानी थी, प्रथम पद a और सारवंतर d, वही हमको निकालना है। तो कैसे निकालते थे? अगर हम इसमें से इसको घटा दें, दूसरे समीकरण से पहले समीकरण को घटा दें, तो a से a घट जाएगा। चलिए घटाकर ही देखते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 2 है a + n-1 × d 1/m, और पहला समीकरण है a + m-1 × d बराबर में 1/n। घटाने पर ऐसा कहा है, तो हम जब घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, और नीचे के चिन्ह जब बदल गए तो a से माइनस से खत्म हो गया, है ना। जरा यहां देखिए क्या हुआ। n-1 × d ऊपर था, माइनस के चिन्ह के साथ m-1 × d, और राइट हैंड साइड में 1/m माइनस 1/n। अच्छा, तो d कॉमन ले लीजिए। ले लिया भाई, चूंकि यहाँ भी है यहाँ भी है। इसने क्या दिया? n-1। इसने क्या दिया? m-1। अच्छा ठीक, लघुत्तम क्या आएगा? mn आएगा। ठीक है, n का गुणा 1 से हुआ n, m का गुणा 1 से हुआ m, ठीक ही है। d, ये माइनस अंदर गया, चिन्ह बदल रहा है, -m -1, और जो राइट हैंड साइड में था वो तो रहेगा ही। ये -1 + 1 से खत्म हो गया, तो d × n-m बराबर n - m/mn। ये n-m कैंसिल हो गया, d का मान 1/mn आ गया। पहले 3, 7, 2 ऐसी संख्याएं मिलती थी, अभी हमको कुछ संख्या नहीं मिल रही है, बल्कि अक्षर युक्त तो कुछ मिल रहा है ना। फिर क्या करेंगे?
समीकरण 1 में, 2 में भी रख सकते हैं, पहले भी ऐसे ही करते थे। तो d का यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है ये a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या? 1/n। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn, ये d की वैल्यू है 1/mn, तो d की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया है 1/mn। अच्छा, 1/mn को अंदर ले आइए। जब 1/mn इस m के पास आएगा, पहले तो इसकी मुलाकात n से होगी, तो m इस m को कैंसिल कर देगा, तो 1/n माइनस 1 का 1 से होगा माइनस 1/mn, ये 1/n कैंसिल हुआ, ये माइनस वाला अब उधर जाने को है, तो a बराबर हो गया 1/mn। ठीक है ना? जब यह 1/mn इस m के पास आएगा तो m अपने आप को कैंसिल आउट करेगा, 1/n प्लस चिन्ह के साथ माइनस 1 का 1 से गुणा 1 mn था रहेगा, और इस प्रकार से ये माइनस उधर गया, प्लस आ गया, हमें प्रथम पद भी पता चल गया। तो इस प्रकार हमको क्या क्या पता चल गया? हमको पूछा था कि प्रथम पद बताओ, है ना? प्रथम पद बताओ, फिर सार्वंतर बताओ। प्रथम पद को हम a से प्रदर्शित करते हैं और उसकी वैल्यू 1/mn आई है, और हमसे पूछा था सार्वंतर, हम उसको d से प्रदर्शित करते हैं और उसकी वैल्यू भी आई है 1/mn। और भी कुछ पूछा है क्या? और कुछ पूछ रहा है ना? mnवां पद 1 होगा, ऐसा सिद्ध कीजिए। अच्छा, कौन सा पद? mnवां पद कैसे लिखा जाएगा? tmn से। सूत्र क्या बनेगा? a प्लस तो सब में आता है, इसमें भी आएगा। जिस पद की चर्चा हो, इसको मैं वहां लिख देता हूं, ठीक है ना? इसको मैं ये सवाल हटा के लिख देता हूं। कौन सा पद पूछा था भैया? mnवां पद। अच्छा, कैसे लिखा जाएगा? tmn। a प्लस रहता है, जिस नंबर का पद हो उससे 1 कम d। a का मान मालूम है, d का मान मालूम है। a का मान 1/mn, d का मान भी 1/mn। अंदर ले आइए, अंदर ले आइए, इसको अंदर ले आइए। 1/mn था रहेगा, mn का गुणा जब इससे होगा, mn का गुणा जब इससे होगा तो mn से mn कट जाएगा, 1 बचेगा। जब माइनस 1 का 1 से होगा तो -1/mn, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, 1 आ गया। और हम यह देखिए सिद्ध कर लिए कि जो mnवां पद है वह क्या होगा? 1। और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या? इति सिद्धम। समझ में आ गई बात? तो शुरुआत ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना? तो आज आप शुरुआत कैसे करेंगे? लिखेंगे अपनी कॉपी में भाग 9, सवाल लिखेंगे, समझ लेंगे, कर सकते हैं तो बिना देखे करेंगे। देखने की इच्छा हो तो पहले वीडियो यहाँ तक देख लीजिए, तब ही आगे बढ़िए। देख लीजिए, समझ लीजिए, और कोशिश कीजिए कि जब हम देख लिए हैं, समझ लिए हैं, तब दोबारा देखने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है? ये तो एक सवाल थी, इसमें ऐसी ही बहुत सवालें, और हम लोग कुल इस प्रकार की 5 सवालों पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना? एक प्रश्न और मैं उठाता हूं, क्वेश्चन। ठीक है? क्वेश्चन मेरे लिए है, यदि किसी समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना
nवें पद के n गुने के nवें पद के n गुने के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए, बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवां पद शून्य होगा। ये है मेरे लिए दूसरी सवाल, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? चलिए इस सवाल को मैं करता हूं, मेरे लिए ये सवाल है, मैं इसका हल करता हूं, ठीक है ना? वो चीज लिखेंगे, माना क्या दी गई, ये हमेशा लिखते हैं, लिखेंगे ही, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। इतनी बात तो हमेशा ही लिखते हैं, है ना? अब क्या शर्त, अच्छा यहाँ पे एक ही शर्त है, देख लीजिए, mवें पद का m गुना nवें पद के n गुने के बराबर हो, एक ही शर्त है। तो जब एक ही शर्त हो तो वहां प्रथम शर्त लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां द्वितीय का कोई अस्तित्व नहीं है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? mवें पद का m गुना बराबर nवें पद का n गुना, यही तो कह रहा है। mवें पद का m गुना nवें पद के n गुने nवें पद के n गुने के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए। चलिए mवें पद का m गुना, तो mवां पद हुआ tm, इसका m गुना nवें पद के n गुने के बराबर है, यही तो मतलब हुआ इसका। ये है mवां पद और m गुना nवें पद का n गुना बराबर हो तो सिद्ध कीजिए। ठीक, m जो लोग जानते हैं tm का सूत्र वह लिख सकते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, n tm की जगह लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसको गुणा करिए, ma प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी बराबर na प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। कोई समस्या? चलिए पक्षांतर करिए, सबको ले आइए इधर, सबको लाइए। तो ma प्लस, इसको अंदर ले जा रहा हूं, m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, ये सब लोग इधर आ रहे हैं, माइनस के साथ आएंगे, माइनस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी बराबर 0। सरल करना फर्ज है, इसको इसके साथ रखते हैं, ठीक है ना? तो हमने एक ब्रैकेट में लिखा ma माइनस na, एक ने यहां से इन दोनों को साथ रखा और d कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, m स्क्वायर माइनस m एक ब्रैकेट में, और यहां से बचा माइनस n स्क्वायर माइनस n। क्या यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं? कहा a कॉमन ले सकते हैं, ले लिए, तो क्या बचा m माइनस n। अच्छा, प्लस में d, इस m स्क्वायर को इस n स्क्वायर के साथ रखिए, तो m स्क्वायर माइनस के साथ n स्क्वायर, ठीक है, माइनस m यहां से, माइनस m यहां से, माइनस माइनस प्लस n यहां से बराबर में 0, ठीक है। a m माइनस n प्लस d, किसी ने कहा सर इसका तो गुणनखंड होता है, मैंने पूछा क्या होता है, m प्लस n m माइनस n होता है। किसी ने कहा सर अगर यहां से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए आप, तो m माइनस n यहां से बचेगा बराबर में 0। इसको वहां लिखता हूं। अच्छा देखें, m माइनस n यहां भी है, यहां भी है कि नहीं?
तो a इंटू m माइनस n था ही, प्लस में d भी था बाहर। अब चूंकि अंदर m माइनस n हर जगह गूंज रहा है, m माइनस n यहाँ भी, तो वह भी कॉमन हो गया। और जब वह कॉमन हुआ तो अंदर कौन बचा, यहाँ से बचा m प्लस n, और ये यहाँ से बचा -1, तो m प्लस n -1 बराबर 0। अब यह भी m माइनस n रखता है, यह भी m माइनस n रखता है। अगर हम दोनों पक्षों में m माइनस n से भाग कर दें, दोनों पक्षों में m माइनस n से भाग कर दें, तो हमें मिलेगा, लिख देते हैं यहाँ, दोनों पक्षों में m माइनस n से भाग करने पर, जैसे ही भाग करेंगे ये a रहेगा, d केवल m प्लस n माइनस 1 बराबर 0 के साथ टिकेगा। अच्छा, ध्यान से देखिए, ये कौन है, ये कौन है, ये कह रहा है कि मैं a प्लस हूं और मैं m प्लस n से 1 घटाकर d हूं। मैं m प्लस n से 1 घटाकर d हूं, है ना। तो tn बराबर क्या सूत्र रहता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जितना हो, जिस नंबर का पद हो उससे 1 घटाकर d आता है। यहाँ किससे घटाकर d आया है, m प्लस n से घटाकर d आया है। तो इसका मतलब यह पद है, कौन सा, m प्लस nवां पद है। कैसे जान गए, क्योंकि a प्लस होता है, होना भी चाहिए, और जिस नंबर के पद की चर्चा हो उससे 1 कम d लिखा जाता है, तो उससे 1 कम d लिखा भी है। तो इसका मतलब यह है m प्लस nवां पद है और वह 0 हो गया, और इसी के साथ हमारी बात सिद्ध हो गई। ठीक है, दूसरा सवाल किया है, ध्यान से समझेंगे, करते रहना, यहाँ रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस करते रहिए, सरल करते रहिए। हम दाहिने ले आए, सबको एक साइड ले आए, हम कॉमन लें, हम गुणनखंड करें, हम गुणनखंड करें, और जो कुछ भी दिख रहा है उसको व्यवस्थित स्वरूप में लाएं और उसके स्वरूप को समझें। हम यह समझें कि यह m प्लस n में से 1 घटाकर d आया है, a प्लस है, m प्लस n से 1 घटाकर d आया है, इसका मतलब यह m प्लस n वां पद है, और हमें यही सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि m प्लस n वां पद 0 होगा, और हमने 0 करके दिखाया। आज होमवर्क के नाम पर एक सवाल आपको दूंगा, और इस सवाल को आप लोग करिएगा, कमेंट करिएगा कि सर कहाँ कोई समस्या है। एक बार ना आए तो 2 बार, 3 बार, 4 बार करिए, जब तक ना आए तब तक करिए, सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और मेरा अनुभव भी है। तो सवाल लिखना शुरू कीजिए। आज की यह तीसरी सवाल है, और 2 मैंने किया है, एक आपको करनी है। सवाल मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे तो अक्षर भी आपको नजर आ जाएंगे। पढ़ूं सवाल? तो सवाल लिखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q तथा क्यूवां पद P हो तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यूवां पद 0 होगा, और दूसरा सिद्ध कीजिए कि nवां पद P प्लस Q माइनस n होगा। इसी सवाल के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूं। आज की बात यहीं समाप्त है, लेकिन हम इस मॉडल की सवाल अगले भी वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में भाग 9 जारी रहेगा। आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी मंगल कामना के साथ
आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।